श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। हर हर महादेव। आज 28 मार्च दिन गुरुवार चतुर्थी का दिन पड़ रहा है। गुरु जी के कुछ उपाय हैं जो गुरुवार के दिन क्या आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को अगर आप आज भी करते हैं, अगर आप भूल गए हैं इन उपायों को, तो मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। अगर जीवन में कैसा भी कष्ट है और आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, जीवन में कष्ट ही कष्ट चल रहा है, रास्ते में भी टेंशन ही टेंशन चलती रहती है साथ में, तो गुरु जी के कुछ नए उपाय हैं जिन्हें कर कर आप अपनी ज़िंदगी के कष्ट दूर कर सकते हो। क्योंकि भोलेनाथ तो हम सबके दुख हर ही लेते हैं। बस आपको छोटे छोटे उपाय करते रहने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ की आराधना हो जाती है। तो गुरु जी ने, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अपनी काशी जो शिव महापुराण कथा जो वाची गई थी वर्तमान में, उसमें यह उपाय बताया है। अगर आप चाहें तो कथा भी देख सकते हैं जो गुरुजी के चैनल पे है। तो अपने इन उपायों को अवश्य करें। अगर कैसा भी कष्ट है तो पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अगर आपको जाते जाते रास्ते में कहीं दूर एकांत में महादेव का पिंडी नुमा शिवलिंग दिखाई दे जाए, ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर, कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अकेले होने चाहिए। आप रास्ते से जा रहे हो, बस दिख गया आपको, आज सिर्फ आप अकेले हो, आपने आसपास देखा कोई भी नहीं है। वहाँ देवादिदेव महादेव की शिवलिंग के पास में न पार्वती, न माता पार्वती, न गणेश जी, न कार्तिकेय भगवान कोई भी विराजमान नहीं है। सिर्फ एक पिंडी निमा आकृति शिवलिंग की बनी हुई है। तो बस आप अपनी गाड़ी से उतर जाए, आपके पास बेलपत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए। तो आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, बस तुलसी का पत्र नहीं होना चाहिए। तुलसी का पत्र आसपास में पौधा हो या ना हो, कोई भी पत्ते की तोड़ कर 5 पत्तियां भी अगर आप तोड़ लेते हो किसी भी वृक्ष की, बस उसी को देवादिदेव महादेव को अपने दिल से छुलाकर समर्पित कर दीजिए कि देवों के देव महादेव, मेरे पास इतना ही है आपके पास चढ़ाने के लिए, इन्हीं को बेलपत्र समझकर स्वीकार करें। और मेरी ज़िंदगी के, आप तो जानते हो आपसे क्या छिपा हुआ है कि कितने कष्टों से मेरी ज़िंदगी चल रही है, आप इनको दूर करने का प्रयास करें। मैं इतना दुखी हो गया हूँ, सिर्फ आप ही का आसरा है, आप तो सबके दुख हरते हैं, तो मेरा भी दुख क्यों नहीं हर लेते महादेव। और वहाँ पर कम से कम 5 से 7 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र जो आपको आता है तो वहाँ पर बैठकर अवश्य जप करें। जब आपको उस जप से इतना बल और उसका फल इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। एक छोटा सा उपाय है, बस जाते जाते आपको कहीं दिख जाए तो अपना ध्यान अवश्य रखें। रास्ते में जाते जाते आपको महादेव दिख गए, महादेव ने आपको दर्शन दे दिए। हमेशा अपने मन में महादेव को याद करते रहोगे तो आपकी हर दुख तकलीफ छोटी होती चली जाएगी और अब जीवन में उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है कि जैसे विशेष तिथियां पड़ती हैं महीने में, सोमवार की अष्टमी है, सोमवार का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, जो मासिक शिवरात्रि आती है, एकादशी का दिन है, प्रदोष का दिन है, जो विशेष तिथियां पड़ती हैं, इन पर मात्र आपको एक पारिजात के वृक्ष की जो फूल होता है मात्र उसको चढ़ा देने से, अगर आपके पास नहीं भी है तो अगर किसी ने देवादिदेव महादेव पर चढ़ा रखा है तो उसको भी चढ़ा देने से आपको उस बल की प्रदान हो, वो बल मिलेगा अंदर ही अंदर। आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आपको अब हर कार्य करने में आपको सोचोगे कि मेरा ये कार्य पूर्ण होना ही है, क्योंकि देवादिदेव महादेव का उनका हाथ मेरे सर पर आ चुका है, मैं इस कार्य को अवश्य पूर्ण कर पाऊंगा। तो अवश्य चढ़ाया करें। गुरुजी ने बताया था अपनी कथा में, अगर पारिजात के वृक्ष जो पूरे साल नहीं खिलते हैं तो जब भी खिलते हैं तो उनको तोड़कर एक कॉपी में संभाल कर रख लीजिए। जब भी कोई विशेष तिथियां आए, कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप उस दिन अवश्य चढ़ाना शुरू कर दें। आप पहले की, गुरुजी बताते हैं कि पहले की माताएं ऐसा ही करती थी, उन फूलों को नीचे जो गिर जाते हैं, आपको डायरेक्ट पेड़ से नहीं तोड़ना है इस फूल को, मात्र पारिजात के वृक्ष को, जो नीचे की रात्रि के समय खिलते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं, उनको उठाकर उनको ही आप सुखाकर रख लें। बस खंडित नहीं होने चाहिए, इसलिए आप कॉपी में लगा कर रख दें। ऐसा करने से आप विशेष तिथियों पर भी उस सूखे हुए फूल को भी देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा बल आपको प्रदान हो जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा व्यासपीठ से उपाय बताए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।